एसीटेट का मीथेन तक जाता है। और काव फार्ट पे आप मैच स्टिक लगाओ ना तो फ्लेम बनेगी। ऐसे रिकॉर्ड भी है, गांव में बच्चे खेलते हैं ना, तो व्हेन काव फार्ट्स दे पुट ए कैंडल और मैच स्टिक है। गांव वाले हमसे ज़्यादा इस मामले में पढ़े लिखे। तो इन ह्यूमन कॉलोन सम breakdown processes are not complete. तो septic tank is an extension of human body. थोड़ा इस करना नहीं ठीक है। तो if it has if sorry No. You asked about AC, no? करना है आपको ना। अच्छा, सेप्टिक टैंक अगर आगे ले जाना, सेप्टिक टैंक इफ वी टेक इट एज एन एक्सटेंशन वो ह्यूमन कॉलोन, तो ह्यूमन कॉलोन की डिज़ाइन तो आपने कब सीखी? कॉलोन बताया ना मैंने। तो ह्यूमन कॉलोन की एक आप देखो तो डायमीटर कितना है और लेंथ कितनी है, सर्च कर लेना। मैं बोल सकता हूँ मगर सब रेडीमेड नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आपको ले जा सेप्टिक टैंक तो ऐसे बनाते हैं। अच्छा, एरिया कम है, लंबाई चौड़ाई कम कर दी तो इसको डीप कर दिया। तो वॉल्यूमेट्रिक इक्विवेलेंट इज नॉट सेप्टिक टैंक। 10 m³ का सेप्टिक टैंक बनाना है सपोज, तो 2x5 बाय 1 मीटर, ये 10 हो गया। 10 m³ हो गया ना। 3x3 by something 1.2 or whatever, that is also 10 m³। या तो 4x2 by something, that is also 10 m³। तो तीनों की 10 m³ कैपेसिटी हुई, बट आर ऑल ऑफ देम 3 सेप्टिक टैंक्स? इफ नो, देन व्हाट इज अ सेप्टिक? सेप्टिक टैंक की जो बात है, रेशियो है 1 to मिनिमम 3.5। ये लेंथ है, ये विड्थ है, प्रीफरेबली 4। तो 1 मीटर विड्थ है टैंक की। ये प्लान अभी थोड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा। ये 1 मीटर है तो ये 4 मीटर होगा, 4 मीटर लेंथ है। तो ये तो 4 हुआ, तो 10 divided by 4, this should be 2.5 meter. You cannot exceed 2.5. समझे ये? अच्छा, ये जगह इतनी नहीं है और आप बोलेंगे हमारे वाटर टेबल हाई है शोर लाइन पे, तो यहाँ तो सोइल का वाटर आ जाएगा। तो आप मेंडर पे जाए, ये इनलेट यहाँ से यूं करें, यहाँ से यूं जाएगा, और मेंडर में आप 9 मीटर की डेप्थ, ये जो मैं डेप्थ बोल रहा हूँ वो लिक्विड लेवल है। जैसे फ्री बोर्ड आता है ना टैंक में, हवा में थोड़ा हवा छोड़ते हैं 1 फुट का, तो ये वाटर लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको 300 मिलीमीटर मतलब 1 फुट ऊपर छोड़ना है हवा का, तो 1.2 मीटर डेप्थ में आपका ये काम बन जाएगा।
ऑल रिवर्स आर क्योंकि अभी इसका जो है विड्थ टू लेंथ इज 1 to 9 और 1 to 10। ये जो लेंथ है इज 10 times दिस विड्थ। कोई सेप्टिक टैंक कॉलोन की जो वो तो सोचते हैं। अच्छा, अभी मैं जो सेप्टिक टैंक बनाता हूँ तो ये क्रॉस सेक्शन हुआ तो मैं इसको भर देता हूँ मोटार से। ऊपर स्लैब है, ऊपर तो मैं राउंड नहीं कर सकता। ये पानी का इनलेट है, ये आउटलेट है, मगर इसको तो राउंड कर सकता हूँ। ताकि यहाँ से ये यहाँ जो मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स इकट्ठे होते हैं, दे टेक years and years and years and they disturb the system। तो मेरा हाफ सेक्शन तो इंटेस्टाइन का हो गया ना, लोअर हाफ। ये इतना आपको नेचर के साथ इंजीनियरिंग जाना चाहिए। नेचर से विरुद्ध गए तो आप मरना ही मरना है। अभी 3 चैम्बर है तो ये, 2 चैम्बर है तो ये। तो पहले ज़माने में तो कुछ भी पार्टीशन नहीं होता था, तो दिस इज विदाउट पार्टीशन। यहाँ से आया, यहाँ से गया। समझिए, नो पार्टीशन। इंटेस हमारे कॉलोन में कहाँ पार्टीशन है? कॉलोन में बीच में दीवार है कुछ? दिस इज एग्जैक्टली। इसमें क्या डिफिकल्ट है? कॉमन सेंस हम नहीं यूज कर रहे। अच्छा, अभी इसमें आगे चलते हैं। So what is this? They may not understand. That's why you should question. You are not questioning. Yeah, नहीं So he will not. परसेंटेज किस बात का है? ये लेंथ है उसका। अगर डबल चैम्बर है तो फर्स्ट कंपार्टमेंट शुड बी 60 2/3 ऑफ द टैंक वॉल्यूम। दिस शुड बी 1/3 ऑफ द टैंक वॉल्यूम। अगर ये है तो दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 1/4। समझो ये 10 m³ है तो ये 5 m³ होना चाहिए। ये 2.5, बट 2 चैम्बर आप लेते हैं तो 10 m³ का ये मिनिमम 6.5 m³ होना चाहिए। But why they do this kind of a 3-chamber, 2-chamber? Like earlier it was only one, incoming and outflowing. देखिए, दैट इज व्हाट इंजीनियर्स वो बोलते हैं कि बाय रिटार्डिंग द वेलोसिटी कुछ काम बनेगा। और दूसरी बात क्या है, इसके साथ मैं आपको ये आपका आंसर करने के लिए, तो ये गालीचा ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। ड्रॉ कर दो। यहाँ पानी आता है, ये टॉप लेवल है। ग्रेविटी फ्लो पानी तो ग्राउंड पाइप तो ग्राउंड लेवल से नीचे जाएगा, तो ये इसको इनवर्ट लेवल कहते हैं। ये आउटलेट यहाँ निकलता है, इसको एफ्लुएंट कहते हैं। सपोज we have done 3 chamber, so this is from bottom, it is
कंटिन्यूअस. सेकंड एंड थर्ड में ऐसा पार्टीशन है, तो यहाँ से ओवरफ्लो कैसा जाता है. दिस इज साइन्यूसॉइड, ये वर्टिकल फ्लो ऐसा. नाउ ये साइन्यूसॉइड क्या है, मैं अभी आपको मैंने जो एक्चुअल काम किया है वो दिखाऊं. ये तो समझ गए सेक्शन. है ना, वो हैवी जो है वो यहाँ इकट्ठे जमा हो जाएगा, दैट इज स्लज. बट बायोलॉजिकल स्लज में कोई नॉन रिफ्रैक्टरी, मतलब जो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं. सैंड ग्रीट वगैरह लाए हो तो सॉइल की ड्रेनेज की कर्टसी. हमें सॉइल ग्रीट का क्या करना है भाई. मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू आर सेंडिंग ऑन दैट. तो ड्रेनेज छोटी करो और डायरेक्ट यहाँ से बिल्डिंग की सेप्टिक टैंक यहाँ है, सॉइल आएगी कहाँ से अंदर. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो सैंड ग्रीट उधर सेटल हो जाए, ये बकवास है. वो बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है. बिकॉज माई स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस सैंड एंड ग्रीट. मेरा बॉडी का आउटलेट क्या है, वही. वो तो मिट्टी धूल उड़ती है तो मेरे लंग्स में मिट्टी थोड़ी जाती है. सेम रिवर्स. या तो हम गेहूं के साथ कंकर होते, कंकर खाते हो, गेहूं खाते हैं, तो गेहूं का जो माल निकलेगा उसी को ट्रीट करना है. Aeration in ponds and other places, when you see the aeration which is put, so that's what he's asking. तो आप देख के तो आए, समझे क्या. तो देखना तो बहुत है, देख लिया, फर्क मतलब क्या तो कुछ पता नहीं है. तो पहले यू लर्न टू सी एंड देन यू सी एंड देन अगेन रिव्यू बैक योर लर्निंग. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, टू वे ट्रैफिक. तो क्यों एरेशन करते हो. एक ओवर में मैच खत्म हो जाए ऐसा नहीं खेलना है. think loud. One of the possibilities DO. Next. का डेकोरेशन वगैरह वगैरह, लाइटिंग फलाना ढिमका, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है. क्या करना है, लेक को पता है कितना सुंदर लगता है. लाइट वी कैन सी, लेक कैन नॉट सी द लाइट. ग्रीन ब्लू रेड. तो लेक को क्या चाहिए वो हमें पता नहीं. हमको मैनिफेस्टो लिखना है. इन लोगों के साथ बैठ के मैं क्या करूँ. देखिए सन्नाटा है 2-3 मिनट से. एनी वाटर ड्रॉपलेट इट गोज अप इनटू द एयर. तो सन की जो रिफ्लेक्शन है वो तो डायमंड की तरह, तो अच्छा तो लगता ही है. तालाब को क्या फर्क पड़ा. एक बूंद गिरती है पेड़ पे से कि रूफ पे से बारिश की, तो भी अच्छी लगती है कि नहीं. तालाब को कैसे पता चला कि अच्छा है. स्नो प्ले एक बच्चे के, यू राइट द मोस्ट इमेमोरेबल मैच, क्रिकेट मैच यू हैव सीन. तो एक बच्चे ने लिखा हेवी रेन स्नो प्ले, सन्नाटा छा गया. दैट इज व्हाई यू आर हियर. जो तालाब में डीके मटेरियल होता है बॉटम पे, होता ही ऑर्गेनिक तो हर जगह है. जो भी गिरता है वो सड़ता है, सड़ता है तो हेवी होके नीचे जाएगा. तो फॉस्फेट एंड नाइट्रेट तो हेवी है ही है, तो सरफेस लेयर पे नहीं होता है. देयरफॉर सरफेस लेयर पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है. देयरफॉर आल्गल ब्लूम की बात करी, और आल्गी विल रिलीज ऑक्सीजन
DO बढ़ेगा, बिल्कुल हम बग है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि फॉस्फेट नाइट्रेट तो नीचे है। अब बिस्लेरी को डाल दो हवा में रख के, फूंक मार के कार्बन डाइऑक्साइड डालो, देखो कितनी algae बनती है धूप में, बनेगी। CO2 है, H2O है, सनराइज भी है, algae कहाँ बनी? बिस्लेरी में। फॉस्फेट नहीं, नाइट्रेट नहीं। तो पहले बॉटम को स्टर करना है, तो जो हेवी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मटेरियल है वो थोड़े बहुत ऊपर आएंगे, तो टर्बुलेंस पैदा होगी, करंट पैदा होते हैं ना, फिर वो हेवी नीचे आ जाएगा, फिर बबल्स चलता है धीरे, तो फोटोसिंथेसिस होगा, फॉस्फेट आ गए, नाइट्रेट आ गए, सनरेज है, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? अगेन ठीक है। Algae have no stomata. Understand the anatomy. Nostrils. Stomata तो पता है ना, पत्ती के नीचे होते हैं, तो they are the nostrils of the leaves. They can take carbon dioxide. हेनरी लो भाड़ में गया क्योंकि नाइट्रोजन कितना है एयर में? 79. O2 कितना है? 20 प्लस। अगर माइक्रोब वो एयर का ऑक्सीजन ले सकता है तो वनस्पति और नाइट्रोजन को नाइट्रेट क्यों नहीं ले सकते? वो तो 79% है। कहाँ गया हेनरी लो? वनस्पति क्या पकड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एयर में कितना है? 0.04। तो कहाँ गया बॉयल्स लॉ? हेनरी लॉ कहाँ गया? पार्शियल प्रेशर जो डिफ्यूजन की बात है बकवास है। बट स्टोमेटा दे हैव, दे टेक अप CO2। पार्शियल प्रेशर की बात तो गई स्टेडियम के बाहर, भूल, वो फिजिक्स वाले को सुनने का ही नहीं। तो algae में स्टोमेटा है? algae में स्टोमेटा नहीं है, तो CO2 कैसे बढ़ गया? तो बबल नीचे से धीरे 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 ऊपर आता है, इट डिफ्यूजेस आउट एंड मेक्स H2CO3। बूंद फाउंटेन भी ऊपर से नीचे आएगा, उसका कम है, यहाँ तो स्लो मोशन में उसको ज़्यादा डिफ्यूजन टाइम मिलता है, बट फिर भी CO2 जो आता है H2CO, बारिश भी H2CO3 बनती है। कोटा पे आपकी बारिश रूफ की गिरेगी तो कोटा का कलर थोड़ा ब्राइट हो जाता है स्टोन का। तो H2CO3 डिफ्यूजेस इनटू द अल्गल सेल, बाद में फोटोसिंथेसिस हो गया। कितना जटिल मामला है। और ये रिज्यूनेशन वाले निकल पड़े बाजार में बहुत बैठे हैं। बेन को पूछो, लेक रिज्यूनेशन का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा प्रोग्राम, मेरी सेशन रखो, मैं क्या करेंगे? algae की फोटोसिंथेसिस और वनस्पति की फोटोसिंथेसिस में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि नॉस्ट्रिल नहीं है algae में। मजा आया कि नहीं? तो H2CO3 में HCO3 जाता है, डिफ्यूजन होता है। प्रोटॉन जो रहता है वो प्रोटॉन पंप के लिए उसकी ओर, क्योंकि कुदरत में कोई वेस्ट जैसी चीज़ नहीं है। नथिंग गोज वेस्ट और एस्ट्रे, इट इज़ मीनिंगफुल फॉर सम स्टेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो एरेशन से क्या होता है? धीरे धीरे H2CO3 बनता है, वो algal सेल तो ऊपर है, डिफ्यूज हो गए, मगर फॉस्फेट भी थोड़ा टर्बुलेंट ऊपर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो सोल्यूबल सस्पेंडेड ऑर्गेनिक्स है उसको ट्रैप करने का एक ही साधन है, विच इज फोटोसिंथेसिस। मगर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, एटमॉस्फेरिक CO2 उसके काम का नहीं है क्योंकि स्टोमेटा नहीं है, और फॉस्फेट नाइट्रेट तो नीचे है, तो फॉस्फेट नाइट्रेट HCO3 सब होगा
तो algae soluble organic को पकड़ेगी, तो आपका पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, विच वी कॉल इट एज कितना क्लीन लेक है. क्लीन लेक के लिए कितनी, एंड इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस मैकेनिज्म टू इवॉल्व. Algae have no nostrils, no stomata. बस ये समझ लो. Stomata is a kind of nostril of the leaf. अभी देखिए, it pains me and tires me. इसी में सब सेशन में अटेंड करता हूँ ना, कितना ब्यूटीफुल. अरे लेक कहाँ देख रहा है ब्यूटी को? लाइट तो हमको किनारे पे नजर आती है, लेक को थोड़ी पता है कि लाइट है. चलो अभी आपको मैं कैसे डैम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट CPCB, दे ऑल से कि फॉस्फेट मोर देन 1 ppm डिस्चार्ज में है तो अलाउेबल नहीं है. इट कैनॉट बी डिस्चार्ज्ड, इट वायलेट्स. अंडर 1 ppm है तो बराबर है. लेक का डिस्चार्ज वाटर आता है, उसका ppm की फॉस्फेट कितना है? क्योंकि वो मिट्टी, कीड़े मकोड़े, झाड़ पत्ती जो पहाड़ में से पानी के साथ आती है, फ्लड के साथ, वो इकट्ठे तो डैम में होगी, तो वहाँ फॉस्फेट नाइट्रेट हो गई. तो फॉस्फेट डिपोजिशन इन द स्टैंडिंग वाटर विच इज डैम रिजर्वोयर इज 0.5 ppm पर डिकेड. तो 20 साल में 1 ppm हो गया. एनी डैम मोर देन 20 year old वायोलेट्स द लॉ ऑफ EPA. आप सर्च करके देखो, मेरी बात पे भरोसा मत करो, डोंट बिलीव मी, रीड, कंफर्म, सर्च. अभी हुवर डैम का क्लिनिक के लिए जो छोड़ा था, उसका फॉस्फेट कंटेंट वाज 8 to 900 per 1000. 900 per 1000, नॉट पर मिलियन. तो वो हुवर डैम क्या ग्रीन है? तो सरकार तो सबसे वायोलेशन तो सरकार करती है, क्योंकि मोर देन 1 ppm का पानी देती है. वो खेत में जाएगा, तालाब में जाएगा, ये अल्गल ब्लूम होना ही होना है. भूल जाओ, सीवेज भूल जाओ, शहर भूल जाओ, लोग भूल जाओ, एग्रीकल्चर भूल जाओ. डैम वाटर विल क्रिएट अल्गल ब्लूम. अभी टेरी नीरी की क्या एनर्जी रिसर्च की क्या मैं कॉन्फ्रेंस भरूं? किसी के उसमें है ही नहीं है. हिम्मत नहीं है कि बोले कि गवर्नमेंट इज द वायोलेटर. डैम तो आपने, मैंने तो नहीं बनाया. अच्छा, NGOs ने भी नहीं बनाया, रोटरी लायंस किसी ने नहीं बनाया, कॉलेजेस ने भी नहीं बनाया. तो डैम की रिलेशन क्या है? अच्छा, डैम की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि 2-3 साल तक पानी नहीं आया तो चलेगा, आज इकट्ठा कर लो. समझो यू गिव मी जॉब इन योर इंस्टीट्यूट, एक्सेलेंट. मैं कहूँ मैडम कल आपकी कंपनी रहे ना रहे या कुछ धंधा कम हो, मुझे कहाँ पैसा मिलेगा? पैसा को पानी समझो. मुझे 3 साल की सैलरी एडवांस दे दो, स्टॉक. कोई रखेगा? ये सिस्टम लवाएबल है कहीं भी? तो 3 साल का पानी मांग लेते हो तो कुदरत वायबल कैसे है? अच्छा, आपकी कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 को 3, 4, 5 साल का एडवांस पेमेंट करना है. अभी कंपनी कैसे रहेगी? ये डूबेगी, ये सोचो. तो प्लानेट डूब रहा है. आप बोलेंगे मुनि भाई घर में प्रसंग है, कोई बीमारी है, थोड़ा भी और कुछ काम करेंगे, कुछ और नया पैदा होगा, फिर और कुछ मुनाफा होगा, उसमें से फिर से सिले. तो दैट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, रीजनरेटिव. हाँ, गवर्नमेंट को मैं बोलूँगा कि 3 साल का पैसा सैलरी आज मुझे दे दो. मुझे प्रमोशन भी नहीं चाहिए, मुझे बोनस भी नहीं चाहिए. 3 years सैलरी यू पुट ऑन माई टेबल. वो ये ऑर्गेनिक डीके तो पैसिफिक में भी होगा, हमारे स्टमक में भी होगा, एक्वियस तो होना ही है. बट एक्वियस होने से फिर वो FES बनता है,
ferrous oxide is converted to ferrous sulfide. That is black, and it is heavier, more than one specific gravity. So FeS settles down. तो तब तक तो बाकी ऑर्गेनिक सब कंज्यूम हो गया है. बॉटम इज ब्लैक, टॉप वाटर इज क्लियर. तो ब्लैक सरफेस की वजह से वो ब्लैक लगता है, इसलिए इसको ब्लैक वाटर कहते हैं. तो ब्लैक वाटर इज व्हाट? सेपरेशन राइट टू द लेवल ऑफ FeS. H2S प्लस FeO. हाँ. तो FeO को छोड़ के S पकड़ लेगा और H2S हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा. वो तो कर लूँगा मैं. आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझेंगे, क्योंकि सेडिमेंटेशन इज व्हाट? स्पेसिफिक ग्रेविटी. Sulfur is black in, otherwise sulfur is pure element is colorless. Sulfur is colorless, odorless. अब केमिस्ट्री पढ़ो. क्या looking for? Pen, my pen. ये जाएंगे H2S, SO2, ये तो आप सब ले लेना, फिर कंपेयर करके लिख लेना. पढ़ो. जोर से पढ़ो. Read out आगे आ loud. जाओ. आगे आ जाओ. क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो. Village. Report. हाँ, read. विलेज जनान डोलावीरा 2012 का रिपोर्ट है. 25 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. वाटर सप्लाई कर कितना? 25 लीटर्स पर कैपिटा पर उनको तकलीफ नहीं है, हमको 200-300 वाले को प्रॉब्लम है. हम क्या इंसान है कि क्या है वो आप समझ लेना. चलो आगे नो बढ़िए. इरिगेशन वाटर, नो फूड फॉडर फ्यूल. डेजर्ट है, वनस्पति ही नहीं है. तो हमारे लिए तो खाने की एग्रीकल्चर छोड़ो, फॉडर मतलब घास, जानवर के लिए भी कुछ नहीं है. तो वनस्पति नहीं होती तो सूखेगा क्या? लकड़ी क्या होगी? तो फ्यूल क्या है? तो एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड फूड, फॉडर एंड फ्यूल. आगे बढ़ो. एनुअल प्रेसिपिटेशन 20 to 100 मिलीमीटर्स. ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच बारिश है और एवरेज 0.5 इंच. 20 mm इज 0.75 इंच पर एनम. और Soil all desert sand, chiefly silica and iron. समर टेम्परेचर 46 degrees. एंजॉय. आई स्टेड देयर फॉर 6 months. और घर जिसके रहने का घर नहीं है तो मुझे क्या, तो नीचे जमीन ऊपर, वो विंटर में 4 डिग्री में, ऊपर आकाश, नीचे में. पढ़िए मेरे बोलने में थोड़ा. Deserts were a face of glaciers. Elena Solubi. आई वॉज ड्राइविंग दिस कार. ये देखो, एंड बाहर इतना टेम्परेचर था तो मैंने कांच थोड़ा डाउन करके ऐसा मेरा कैमरा निकाल के फ़ोटो लिया. तो आपको लगेगा कि मैं नॉर्थ पोल पे ड्राइव करता हूँ ग्लेशियर. ये सोल्ट है. तीस लोगों का लिए मैं ये टॉयलेट वगैरह किया.
ग्रीस ट्रैप बनाया एफओजी, क्योंकि 2-4 गाय भैंस थी, उसका दही वगैरह दूध वगैरह होता है। ये मैंने कोमोड यूज़ किया। यूरिन पैसेज अलग है, फिकल पैसेज अलग। नेचर में भी यूरिनरी ट्यूब अलग है, फिकल ट्यूब अलग है। इसका पाइपिंग इधर है, इनका इधर से जाता है। ये पी ट्रेप वगैरह सब इंजीनियरिंग जो वो आपको पता नहीं है, इसको पी ट्रेप कहते हैं। और इसमें वाटर सील होता है, तो कि ये गैसेस ऊपर नहीं आएंगे। तो बाद में कभी समझाऊंगा मैं। मोरबी जाके मैंने ये बनवाया। ये कोमोड मैंने अहमदाबाद से लिया। ये फिकल पाइप है, ये यूरिन की पाइप है। मैं खड़े रह के काम किया, वो मजदूर काम करते उसको ये पता ही नहीं है। ये बिस्लेरी की बोतल, बच्चों को बोला कि तुम रिजेक्ट बिस्लेरी की बोतल गांव में से कहीं से इकट्ठी है, मैं 10 पैसा दूंगा। तो 10 बोतल आएंगे तो उसको तो रुपया मिल गया। तो सब बच्चे काम लगे, गांव साफ हो गया। फिर मैंने एक यहाँ छेद रखा, इसमें वही मिट्टी जहाँ जिसमें मुझे खेती करनी थी, उसी मिट्टी में ये भर के यहाँ सीड लगा दिए। और ये ट्रे में बोतल डुबो दी ऐसे। तो ट्रे की जो हाइट है उतना पानी ये 3 mm का होल से ऊपर से आता है। सब सॉइल इरिगेशन। ऊपर तो 40, 42, 45 डिग्री है, वो टॉप सरफेस हो तो फिर पानी जाएगा, सोल्ड ही रहेगा जमीन पे। ये समझ गए? ये सब बॉटल जो कटी हुई है उसमें सब मैंने सैपलिंग लगाया है। सीड, इसमें सीड भी आपने देखा ना। इनिशियल थोड़ा स्प्रिंकल किया कि इसको वेट रखना है। फिर ये वो ट्रे का टॉप व्यू है, ये देखो सैपलिंग शुरू हो गई। 25 लीटर पर कैपिटा, उसमें नहाना धोना खाना पीना सब आ गया। देखो आगे, ये जो टॉयलेट की फोटोग्राफ थी वो इसकी ड्राइंग है। मैंने 500 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट, एक्सपेरिमेंटल प्लॉट किया। ये सेप्टिक टैंक वगैरह, ये बाथरूम है, और यहाँ एक छोटी सी ग्रीस ट्रैप है जो उसकी पत्थर में से बनाई थी। ये बाथरूम, ये ग्रीस चैम्बर, ये चैम्बर से यहाँ पानी आया, ये बाथरूम है। जो ब्राउन लाइन है वो फिकल ट्यूब है, और जो ग्रीन है छोटा इसमें वो यूरिन ट्यूब है। सब ये सेप्टिक टैंक में आया। ब्लैक इधर आया, यूरिन इधर आया। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि यूरिन चैम्बर अलग है, फीकल चैम्बर अलग है, और यूरिन चैम्बर कॉमन में आता है। ये बाथरूम वगैरह का पानी यहाँ से यहाँ के सीधा इसमें जाता है, वो फीकल ट्यूब के साथ सेप्टिक टैंक में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ मेरा फ्लश वॉल्यूम 3 लीटर पर कैपिटा था। तो 25 में से 3 गया, 22 लीटर तो मैं नहाना धोना सब इसमें ग्रे वाटर में लेके इधर मिक्स कर दिया। और इसकी जो रिटेंशन टाइम है SRT, वो 15 दिन की थी। फिर यहाँ से पंप करके वो इसमें आता है। ये पाइपिंग है। अभी आगे देखिए, ये समझ गए? अभी लो प्रेशर इरिगेशन। तो ये कुछ, ये केबिन याद रखना, ये मेरा 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। बावल वगैरह मैंने निकाल दिया। ये केबिन है, ध्यान में रखना।
एकेशिया मीन्स बावल, एकेशिया अरेबिका, एक, ठीक है, वो साफ कर दिया। ये टॉयलेट है, ये हमारा घर जहाँ हम रहते थे। प्लॉट को थोड़ा लेवल कर दिया, ड्रेस्ड विथ सील्ड एंड ऑल दैट। ये पाइप लगा दी। ये 3 इंच का ही पाइप का प्रेशर से पानी आता है। आनंद एग्रीकल्चर वाले को बोला कि मैं कौन सा लगाऊं, तो बोले कुछ भी लगाओ मगर मकाई नहीं लगाना। मैंने मकाई ही लगाई। यू नो बजेल, डिम्बोआ करके सीड जर्मिनेशन में एक एंजाइम बनता है। अच्छा। तो डिम्बोआ प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम एनी पेस्ट इन्फेक्शन। क्योंकि ये तो हजारों साल से लैंड ऐसे ही पड़ी थी, पता क्या उसका क्या था। अच्छा, मेज कॉर्न इज ए C4 प्लांट। अभी C3 C4 प्लांट सुना तो है, ठीक है। तो C4 प्लांट लगाया, उसकी पूरी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी आपको मालूम है, तो मैं आगे नहीं जाता। ये मेज है, फुल्ली ग्रोन। ये टमाटी है, वो पाइपलाइन है। What was this 8 weeks ago? 8 weeks later turned into this. This is myself. ये केबिन वही है। $25 लीटर में मेरा इरिगेशन वॉल्यूम 0। मैं नहा धोया वगैरह उसी में से मैंने ये खेती करी। अब क्या इकोनॉमी की ये लोग बात करते हैं, क्या बोलूं उन लोगों के साथ। एंड दिस इज मी। तो सील्ड के लिए जो वहाँ एक थोड़ा डैम है, छोटा सा, मतलब 4 मीटर का, तो वहाँ से जो मिट्टी हम ट्रैक्टर में लेके आए थे लेवलिंग करने के लिए, उसकी ग्रास 1-2 इंच की है। 3 महीने के बाद हम गए तो ग्रास ग्रीन था, मगर जो एक्सकेवेट की थी, इसकी रूट देखो ग्रास की, 2-2.5 फुट की ग्रास है 2 इंच की शाफ्ट के लिए। हु इरिगेट्स माई लॉन? इट इज एटमॉस्फेरिक ड्यू। हमें कुछ पता नहीं है, डिग्री लेनी है, अवार्ड लेना है, और फिर 5 स्टार होटल में फोटो निकाल के गप्पे मारने हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की ये दुनिया है। समझ गए? उस वगैरह में क्या क्या था, कोई टाउन प्लानिंग नहीं था, वो वही वाले अपने वाले ही थे। क्लोएका मैक्सिमा, ये देखो, ये इसका टॉप है सॉफ्टवेयर का। यदि ये सीवेज इंजीनियरिंग 5000 साल से अंधकार है। हम बोलते हैं अरे धोलावीरा में एक्सकेशन इतनी बड़ी बड़ी गटर चल रही है, तो क्या सिविलाइजेशन, क्या कुछ नहीं है। उस जमाने में पाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ब्रिक में से, पत्थर में से स्क्वेरिश ट्रेंचेस बना रहे थे। ये कौन है? दिस हिस्ट्री ऑफ सीवेज इंजीनियरिंग। ग्रेट स्टिंक ऑफ लंदन, कमांड मार के देखना। That stink preceded by 3 outbreak of cholera.
It was 1858. Now also it continues to be. Dirty father, Thames. Fill the river, foul from London to the north. What art thou but a vast gutter? This is Michael Faraday. He is giving his car to this stink from the Thames. सीवेज वाटर डर्टी है, दिमाग भी डर्टी है, ट्रांसपेरेंसी दिमाग में सोच में भी नहीं है, पानी में ही नहीं है, ऐसा नहीं, इधर भी नहीं है। तो सर जोसेफ बेजलगेट करके जो इंजीनियर था, उसने लंदन की पूरी बड़ी सीवर लाइन बनाई। उसको बहुत 1883 में उसको सर का इल्काब दे दिया। फिर वही पाइथन बन के उसका गला पकड़ लिया। उसका ये कार्टून है। यहाँ से हटाओ और पॉपुलेशन बढ़ा और पानी हटाओ करके वहाँ जाके वो कुछ साल के बाद पाइथन बन के पूरे लंदन को ग्रैब कर दिया, ग्रिप में लेने लगा। बाद में अक्ल आई। चलो आपको एक और फिर दोनों इकट्ठा क्यों किया? सिंगल मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजन दैट क्रिएटेड हेवोक ऑन दिस प्लेनेट। अरे सब 2 पाइप का खर्च करना, एक पाइप में जाने दो ना, दोनों तो जाएगा। 2 रास्ते की जरूरत क्या है? गाड़ी चलाने के लिए तुमको 4 लेन चाहिए। 4 लेन, चाइना हैज़ 50 लेन हाईवे, 25 लेन्स दिस वे, 25 लेन्स दिस वे। मगर फीकल ट्यूब कोमोड के लिए 1 पाइप ही चाहिए, 2 पाइप भी नहीं मंजूर है उसको। फंस गए अभी। इन्हें एनजीटी वगैरह सुप्रीम गया, सुप्रीम कोर्ट बोले एनजीटी तुम ही संभालो, हमको कुछ पता नहीं है। तो रोहित भाई बोले मुनि भाई अभी तो सीपीसीबी के पास जाना है, मुझे भी पता नहीं है, एनजीटी को पता नहीं, आप चलो। एनजीटी ने रोहित भाई को बोला, रोहित भाई तो मैं गया। तो मैंने बोला था कि रोहित भाई कितना टाइम सेशन देंगे? तो बोला बस। कैन यू आइडेंटिफाई द मैन विद वाइट हैट? ऐसा पूछा। देयर वर 16 साइंटिस्ट। तो बोले हम तो सीवेज की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग सीवेज, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट माई पार्ट, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। ऐसा मुंह पे उधर बोलने में उधारी नहीं रखने की। और ये लोग तो सुनने के लिए बार बार तो सामने आते नहीं है। तो रोहित भाई मेरे हाथ, मैंने कहा रोहित भाई आई विल स्पीक व्हाट आई स्पीक। सुनना नहीं सुनना आपकी फ्रीडम है। अगर बोला है मुझे तो क्या बोलना है वो मेरी फ्रीडम है। आपके हाथ दबाने से मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। और रोहित भाई उस जमाने में मुझे बहुत मानते थे, अभी उसकी कुछ पता नहीं। अर्ली ऑनसेट ऑफ एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, उसको ALS भी बोलते हैं, सिंड्रोम। इज डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, जो वाइट मैन आपको दिखाया था ना, ही वाज अ परफेक्ट नॉर्मल यंग मैन। एंड देयर ही इज चेयरिंग हिज बोटिंग, जो कैम्ब्रिज में वो थेम्स में कंपटीशन होती है, ही वॉज द चेयरमैन, दे आर हिज कलीग्स, टीममेट्स। If you don't understand sewage engineering, what can happen? अगर ये इतना महर्षि जैसे आदमी की हालत होती है तो सोसाइटी, सिविलाइजेशन ने क्या गवाया है, इसका आप अंदाज लगाओ। तो आप ये पूछ सकते हो कि इसका सीवेज से क्या मतलब है? देखिए, सीराइन आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में
कोलाइन एस्टरेज वगैरह, है ना। तो कोलाइन एस्टरेज की सिंथेसिस में सीराइन का, नॉर्मल प्रोटीन का बहुत, ये एमाइनो एसिड आता है तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल सही है। 7th पोजीशन, ये 5th पोजीशन है 7 एमाइनो एसिड मॉलिक्यूल में। सीराइन एंड BMA, बीटा मिथाइल एमाइड, ऐसा कुछ नाम है, मैं बताऊंगा अभी। वो लेता है इन RNA प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इज हाईजेक्ट। तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ऐसे कोमा जैसे आने के बदले वो क्वेश्चन ऐसा, इसकी फोल्डिंग ये है। बाकी के देखिए, ये फिनाइल, प्रोलिन, लाइजाइन, मेथियोनाइन, ल्यूजाइन, ये सब सेम ऑर्डर है, ओनली वन 7th पोजीशन इज चेंजिंग। एलेनाइन, लाइसाइन, टायरोसिन, मेथियोनाइन, सब एक है। नाउ दिस with Professor Stephen Hawking, only one muscle was working when he was in the middle of that, which was like this. See my face. इतना एक बाजू का चल रहा था, बाकी ऑल इज न्यूरोमस्कुलर सिस्टम वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। बीटा मिथाइल एमाइनो एलेनाइन, दैट इज द BMA। ये BMA क्या है? BMA is a toxin produced by blue-green algae. Blue-green algae जैसे फॉस्फेट नाइट्रेट जाते हैं तो algal ब्लूम होती है, फिर algal में सेल मर जाते हैं, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक ना, वो डीके होते हैं, लोड बढ़ जाता है। तो देन नेक्स्ट स्टेज इज ब्लू ग्रीन algae, cyanobacteria. Cyanobacteria secrete these toxins. These toxins is taken up by filter feeders, prawn है, rotifer है, जो भी है ना, तो lobster, prawn, फिर oysters, filter feeders समझते हैं ना। तो जो फिश या लॉबस्टर वो उसको खाता है, वो टॉक्सिन इट इज नॉट इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय एनिमल एंजाइम्स। तो BMA remains like that in lobsters, in fish, in all that. And those who were fish in a lobster and prawn eating population, they had this problem. And the dolphins that Feed on this. that fed on the lobsters and all that, they became slow swimmer. So Dr. Rachel Dunlop, she is an Australian neuroscientist, she studied all that. She was only hopeful कि मैं इसकी mechanism समझ के reverse करूँ तो Dr. Stephen Hawking can be treated. तो मैं कैम्ब्रिज गया, मैं I could not click because I knew this story. Where in Cambridge campus पे young man who was cheering up his team, he ended up in a chair for the rest of his life. तो she nobody believed her कि यार क्या stupidity लेके बढ़ता है, cyanobacteria. Then she studied the dolphins, which were very powerful swimmers, attacked by other fishes. Then she studied, जैसे बॉक्सिंग में ऐसे पंच मारते हैं तो कंकशन, ब्रेन कंकशन होता है, इसलिए अल्जाइमर होता है. That was the medical field derivation. तो she said कि because of this lobster, fish, oyster food habits, the boxers had that setting in toxins. तो उसका डिफेंस लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड डिफेंस में ऊपर आना चाहिए, वो लेट आया, इसलिए उसको पंच लगा.
punch was the effect of late defense. Punch was not the cause of Alzheimer or Parkinson. देन उसने वो फिश की, फिर वो बॉक्सर्स की सब टिश्यूज स्टडी करी, सब में BMA मिला, डॉल्फिन्स में लॉबस्टर की वो सब. दिस इज साइनोबैक्टीरिया. ये समझना पड़ेगा भाई. ऐसे अलगल ब्लूम बोल दिया तो इकोलॉजिकल नहीं है, तो पूरी फिजियोलॉजिकल रैक. तो ये मैंने किया ना, तो CPCB वाले तो बेहोश हो गए. तो मेरा 2 घंटा 40 मिनट तक चला. मैंने कहा अभी सवाल क्या है पूछिए. बोले क्या पूछे, उनको दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, सवाल क्या पूछेंगे. मैंने कहा कोई सवाल नहीं है. बोले नहीं मुनि भाई रियली पहली दफ़ा हम समझे. तो मैंने कहा मेरा एक सवाल है, हम आपको क्या जवाब देंगे, मगर फिर भी पूछिए. मैंने कहा आपकी PMO की मीटिंग 40 मिनट के बाद थी, उसका क्या हुआ. इम्प्रेशन. तो